ने सबने मार्केट में दूध लगाया रहता है और हम लोग 3-4 दिन के लिए इन्हें गोबर यहाँ पे रखा है। तो अभी दादी उनको कर जरा फिर एक्टिंग कर तो ये ब्लॉग बना रही है और अच्छा कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो मुझे और चाचा को शर्म आ रही थी तो हम दोनों चुप रखे थे। नहीं है वो वाला ढीठ जैसे बात करते हैं ना फ्लो में। नहीं मेरा भी हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वजह से। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज सुबह से ऐसे हो रखा है, बादल आ रखे हैं, कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है। और अभी घर के लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं और अमन अंदर है, पापा भी अंदर हैं। हमने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है। मम्मी मायके जा रखी है और मम्मी कल आएंगी क्योंकि कल मेरे मामा की बेटी की सगाई है, उसके बाद ही वो लोग आएंगे। कि माँ के बिना तो पूरा घर सोना होता है। मतलब मेरे को 2-4 दिन ऐसा था कि कुछ नहीं कर रही थी मैं, पर अब मतलब मैं ही माँ बन रखी हुई है क्योंकि मम्मी ने इन दोनों को बोला था काम करने के लिए, तो ये दोनों कर नहीं रहे हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो मैं ही कर रही हूँ। बाकी कल मम्मी आ जाएगी तो देखते हैं क्या होता है। एक आध दिन में शायद अब मैं भी जाने वाली हूँ क्योंकि भी जाने के दिन नज़दीक आ गए हैं। मायके की जो मुझे सबसे अच्छी खासियत लगती है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो दादी हैं उन्होंने लगाए हैं। एक नीचे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे फूल गोभी लगा रखी है और ठीक उसी के साइड में बैंगन लगा रखे हैं और उधर साइड पे पत्ता गोभी, इधर साइड पे मिर्च। एक ही खेत में 3-4 प्रकार की सब्जी बोई गई है। और ठीक नीचे है ताऊजी लोगों की नर्सरी। इसमें ताऊजी ने सेब लगा रखे हैं जहाँ पे कि सेब बहुत अच्छे हो रखे हैं। 3-4 महीने किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने खेतों में हो जाता है। जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे दूध की समस्या है। तो उसमें एक दीदी है जिन्होंने बोला है कि आप अपने लिए दूध लगवा दो। तो यहाँ पे जो मेन समस्या है वो ये है कि दूध यहाँ पे मिल जाता है, पर यहाँ पे लोगों ने सबने मार्केट में दूध लगाया रहता है। लोग 15-20 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए गाँव आते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि वो लोग फिर वहाँ से अपना दूध तुड़वा दें और यहाँ दे दें। फिर जहाँ पे है लोगों का दूध वहाँ पे ही लोग अपना दूध कंटिन्यू करते हैं। तो ये समस्या है, वरना दूध यहाँ पे मिल जाता है। और जो ऊपर डायरी का दूध है उसमें थोड़ा सा मिलावट अच्छी होती है। मेरे को वो दूध पचता नहीं है, मेरे मुंह में छाले आ जाते हैं, तो इसलिए। बाकी साजी भी भेज देती, पर हमारे यहाँ कल से पूजा है तो घर में सभी लोग आ रखे हैं। आज तक साजी का भेजा हुआ दूध ही चला, पर कल से सब लोग आ रखे हैं। और फिर मैंने ही मना करा, वैसे साजी फिर भी भेज देती बचा के, पर मैंने ही मना करा कि अभी सब लोग आ रखे हैं, अभी ले रखो, बाद में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी मतलब हमारी जो पूरी फैमिली है वो 1 साल बाद ही इकट्ठी हो रही है। पिछले साल इसी पूजा में आई थी, मैं भी थी। इस साल मैं नहीं हूँ, पर पूरे सभी लोग आएंगे तो उनके लिए दूध होना भी ज़रूरी है। सुबह से 2 घंटे अपना फ़ोन चलाने के बाद अभी इसको फुर्सत मिल गई है मार्केट जाने की। तो अब ये मार्केट जा रहा है। नेट ख़त्म हो गया हैं? सारा काम कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका नेट ख़त्म हो गया होगा तो ये जा रहा है, अब थोड़ी देर में आएगा और ये अभी चला जाएगा और अब सीधे खाना खाने आएगा। और मम्मी को बोल के गया था कि 1000 रुपये देना, मैं सब काम करूँगा। उनके बचे हुए काम करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ। दादी का फ़ोन आया है कि अभी मधुली ने थोड़ा सा दूध दे दिया है। मतलब दादी ऐसी है कि दादी को पता है मेरे मुंह में उस दूध से छाले आते हैं, तो दादी वो बहुत कम दूध देती है। मतलब अब जितना पहले देती थी उससे भी मतलब बहुत कम ही है, पर उतने में भी दादी थोड़ा मेरे लिए रखती है। तो अभी दादी ने फ़ोन करा है कि उसने दे दिया है, आजा। बाकी चाचा लोगों के बर्तन और मधुली के लिए इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना है, जो कि दादी ने बोला था कि इधर ही लाना, तो वहीं मैं लेके जाती हूँ। और अभी मैं घर आई हूँ तो पहली बार आज ऐसा हुआ है कि दादी घर में ही है। दादी की 4-5 दिन से रोपाई थी, तो रोपाई में 7-8 दिन तक दादी की रोपाई थी, तो रोपाई में दादी ने गोबर कहीं नहीं डाला। दादी ने गोबर यहाँ पे रखा है, तो अभी दादी उनको जो गोबर गैस के गड्ढे हैं उसमें डाल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे मधुली को बाहर निकालने में भी दिक्कत होती है। तो आज दादी यही काम कर रही है घर पे रह के। और जो मेन है, दादा का डर है कि हाँ दादा रोज दादी को डांट रहे हैं हमारे सामने, तो दादा की डर की वजह से दादी घर में ही है।
तो बोलते हैं कि किसी ना किसी का डर होना चाहिए, तो दादी को दादा का डर है, इसलिए दादी आज कहीं नहीं जा रही है। बाकी चाचा और अमन तो जा रखे हैं मार्केट। मैं, अनीता और दादी और दादा ही घर पे हैं। दादा अभी खाना खा के सो गए हैं। दादी ने अभी खाना भी नहीं खाया होगा। खाई ली? ओहो, पहली बार आज दादी ने खाना भी खा लिया। कभी कभी दादी अच्छे काम भी कर लेती हैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, जब सब गालियां देते हैं तब। दादी इसको यहाँ डाल रही है और पिछली बार मैंने और मम्मी ने यहीं से गोबर ले जाया था, तो अब दादी ये आज ही भर जाएगा। वैसे इतना सारा वहाँ पे गोबर हो रखा है। और आज दादी का ये काम पूरे दिन भर का है, तो तब तक मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि दादी को बहुत टाइम लगेगा इस काम में अभी। और मेरी भुल्ली आज कपड़ों के साथ साथ मेरी भुल्ली ने डिपार्टमेंट लिया है हेडफोन धोने का भी तो किसके हैं वो, चाचा या आसू चाचा, गोल चाचा, किसके हैं या अपने हेडफोन? कपड़े तो चाचा के हैं। कभी मतलब हो जाता है, जैसे मैं भी कपड़े धोती हूँ बहुत बार, तो अंशुमन की जेब में पैसे रहते हैं वो मैं धो देती हूँ क्योंकि आदत नहीं है हमको जेब टटोलने की, आदत सिर्फ पर्स टटोलने की है मुझे। कि जब शादी होगी तभी देख लेगी। बाकी अभी ये कपड़े धो रही है और दादी काम कर रही है। मैं थोड़ी देर अभी बैठी रहूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अभी दादी ने देखते ही देखते यहाँ पे जितना भी गोबर था वो सब खाली कर दिया है। अब दादी यहाँ पे सारा साफ कर रही हैं। हाँ, दादी हमें बोल रही है कि शाम को घूमने जाना, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मौसम ठीक रहेगा तो मैं और अनीता शाम को घूमने जाएंगे। और अब दादी इधर साइड जो भी है वो सब साफ कर देगी, सब चमका देगी, उसके बाद दादी नहाएगी। आजकल मम्मी नहीं है तो मैं घर में बहुत बोर हो रही हूँ, तो मैं यहीं आती हूँ दादी के साथ, अनीता के साथ, तब मेरा टाइम पास हो जाता है। नहीं तो मेरे को ऐसा होता है मैं अगर ज़्यादा लेटूँ तो फिर मेरे एक साइड बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं लेटती नहीं हूँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ। और अगर मैं ज़्यादा बैठूं तो भी दर्द होता है, इसलिए दर्द से बचने के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। बचपन से मतलब जब से हम ऐसे हैं तो दादी ने हमसे काम नहीं करवाया, तो दादी 10 बार मुझे बोल चुकी है कि जा अंदर जा, आराम कर, अंदर जा, ये कर। मैंने कहा मुझे आराम नहीं करना है, कुछ खा लो, बल कुछ ये कुछ ये कर लो। तो मैं खड़ी हूँ ताकि मतलब मेरे को अभी मैं थकूँ, फिर मेरे को रात को नींद आए, रात को अच्छे से मैं सोऊं। ये हर काम में परफेक्ट है। और कभी कभी मतलब ये ऐसे दिखाती है खुद को, जरा फिर एक्टिंग कर। तो ये ब्लॉग बना रही है और इसकी हिम्मत नहीं हो रही है ब्लॉग बनाने की। ये सोच रही है कि मैं क्या ये क्या बोले। तो ये पहले 10 बार वीडियो बना चुकी है, उसको देख चुकी है, उसको डिलीट कर चुकी है, फिर दोबारा वीडियो बना रही है। तो ब्लॉगर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। ये मुझे अभी अनीता को देख के लग रहा है, क्योंकि मैं तो बेधड़क बोलती हूँ, बस उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। और गौशाला की बात करें तो यहाँ तो जो पहले शर्मा रही थी अभी उसका फ्लो आ गया है, तो अब वो ब्लॉग बनाने पे लग गई है। अभी वहाँ से दूध लेके मैं आ गई हूँ घर। अभी मुझे बनाना है दिन का खाना, तो दिन के खाने में मैं बना रही हूँ राजमा। और मेरे को राजमा खाने का बहुत मन था, तो मम्मी ने घर की राजमा बचा रखी है, जो कि मैंने भिगाने डाल रखी थी। तो अभी मैं राजमा चावल बना रही हूँ। वाली राजमा हमारे यहाँ होती है, मम्मी ने यही रखी है। वैसे मम्मी ने ये बोने के लिए रखी थी, पर मैंने बोला कि मुझे खाना है, तो मम्मी का ये था कि बना लेना, बाकी बोने के लिए देख लेंगे, मैं और ला दूंगी तेरी नानी लोगों के घर से, पर तू खा लेना। और अभी शाम हो गई है, दादी और पापा जा रहे थे सिलेंडर भरवाने, वो आ गए हैं और मैं फिर से आ गई हूँ। और अनीता अभी यहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, नहा धो गई है, और ये अभी इनको पानी पिला रही है। उसके बाद हम जाएंगे घूमने। हम यहाँ पे बैठे हुए थे 1 घंटे से मुझे हंसा के। तो यहाँ पे चाचा, कैसे हो चाचा आप? कहली और मैं भी ठीक हूँ। आपने बुलाया ही नहीं इसलिए मैं आई नहीं। अच्छा घर पे बाकी यहाँ पे दादा भी हैं, तो हम लोग मिलके गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी गप्पे। क्या खा रहे दादा? खा क्या रहे आप?
मीठा तो बता नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मीठा दादा खाते नहीं है, दादा को शुगर है ना दादा। तो इसलिए दादा उधर मत दिखाना है, वो नमकीन है। हाँ मिठाई समझ के नमकीन खा रहे हैं। इसके पास ही है नमकीन भी। नमकीन भी और मिठाई भी सब पास में ही है। है ना? और अभी यहाँ पे मतलब जितने में हम बैठे थे, हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ सदस्य आ रखे थे, वो जा रखे थे माता रानी के मंदिर में, और ब्रजेश भैया लेके आए थे। करा दिए दर्शन? दर्शन करा दिए। और क्या हाल है? बढ़िया। कैसा लग रहा है मूर्ति मिलके? बढ़िया। अब जरा मिलवाते हैं। क्या? मूर्ति मिलके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है आपसे मिलके, रोज ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आए हैं भैया। तो चाचा मुझे छुपा रहे थे, मुझे और चाचा को शर्म आ रही थी, तो हम दोनों चुप रखे थे। सब्सक्राइबर हमारे YouTube नाम वगैरह सब है, हमें जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और थैंक यू सो मच शादी के ब्लॉग देखने के लिए। बिल्कुल, अगर आएंगे तो जरूर आएंगे। हाँ जी, ठीक है भैया, सॉरी। अब चाहे हमको शर्म आ रही थी। हाँ जी, बाकी बुरा मत मानना आप। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो ठीक है दीदी। हाँ चढ़ गए थे वहाँ ऊपर? हाँ चढ़ गए थे, थोड़ी हुई थी मुश्किल। थोड़ा तो रहता हाँ, तो दीदी लोग अभी सेम मुखिम जाके आए हैं। बाकी दोबारा आना कभी। हाँ फिर आएंगे। हाँ जी। अब ये मिले हैं। अच्छा, मैं यही थी। हाँ जी, दीदी की बेटी है। नहीं, ये भांजी है हमारी। अच्छा, कहना चाहते हो तो कह सकते हो। है? लो, तो ये भी हमारी तरह शर्माई रही है। उनका बड़ा बाकी कोई बात नहीं, हमको भी ऐसी शर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे, घर वाले में तो देखेंगे कि हाँ ऐसी शर्म आ रही थी। चलो दीदी, बाय बाय। जरूर आएंगे। बाकी अब ब्रजेश भैया भी जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। जल्दी फिर मिलेंगे जल्दी। हाँ ठीक है। आजकल हमारी जी थोड़ा फोन करती मेरे को गाड़ी के लिए, लेकिन मैं हाँ, बिजी हूँ। जब भी फोन करो अपने भाई को, मेरा भाई दीदी आओ, दीदी वहाँ। तो अभी मैंने बोल दिया 24 तारीख को फ्री रहना। सीधे 24 तारीख फ्री नहीं रहोगे? रहूंगा तो आऊंगा पक्का। दीदी ने मेरे को ऑफर दिया है 24 तारीख को गाड़ी। दीदी ने ही ऑफर दिया था त्रियोगी नारायण का। दीदी ऐसी ऑफर देती है। हाँ बड़ा काम दे दी। हाँ, बाकी आना था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फिर। हाँ, और आज चाचा की वजह से मैं फंस गई थी। आपकी वजह से फंस गई। ऐसा नहीं, मैंने कहा बोलो तेरे को तो छुप लो। ना ना, खुद बोला है चाचा चाचा चलो यहाँ से। कसम से मैं कभी नहीं शर्मा। चाचा मुझे चल बोलो ऊपर चलते, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और वो बेचारे इतने अच्छे थे, वो वही हमें ढूंढने आए, मेरे घर भी गए, पापा से मिल के आए। रीजन बताता हूँ मैं तेरे को ना। रीजन ये था कि मेरे को थोड़ा शर्म से आया। मुझे भी आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब अचानक से मिल जाए कोई तो नहीं है, वो वाला ढीठ जैसे बात करते हैं ना फ्लो में। नहीं, मेरा भी हो गया आप कुछ टाइम से ऐसा, मतलब नहीं हो पाता है। तुम तो फिर भी कंटिन्यू हो उसमें यूट्यूब में। पर फिर भी मुझे अब कैमरे से थोड़ा थोड़ा वो लगने लग गया कि डर नहीं है, शर्म जैसे आता। नहीं, मेरा मतलब पहले मैं मिल लेती थी, पर अब थोड़ा सा होता है मुझे भी। अच्छा है, पर चलो मिल गई तो तेरे को दक्षिण में मिल गई। हमारा क्या फायदा हुआ? ये मेन था। तो क्या ही बोले, बस कि अब थोड़ी देर चाचा के साथ बैठते हैं और गप्पे मारते हैं, क्योंकि चाचा ने मुझे बहुत हंसा दिया है। और चाचा ने हम पे ऐसी ऐसी बातें बताई है कि जो यहाँ पे बताने लायक नहीं है। ऐसे क्या बता दिया? मधुली के बारे में बोलो, क्या बोला? मधुली नहीं, नहीं नहीं, अच्छी है, वही बोला। मधुली के साथ एक और होनी चाहिए ऐसी बहन। कैसी? काफी अच्छी दुधारू बहन होंगी। इंडिया कितने मेहमान आते हैं, ये कहा था मैं। तुम उल्टा लो। जिसमें बस टंकी लगी हो दूध की, जाए बाल्टी लेके और निकाल के। तो अब एक दो और पॉइंट सुनती हूँ। देखो यहाँ कम से कम एक दिन में 150 चाय बनती है, तो इनके पास ऐसी भैंस होनी चाहिए अल्टरनेट। हाँ। इसके पास बहुत सारे दूध का भंडार हो। बेचारी मधुली तो बूढ़ी हो गई यार। वही तो, अंत पैसे छुपाने चली गई, अंदर किसी को देना ना पड़े। गुल्ला कहाँ रखा हुआ बता दे। गुल्ला की गायब हो जाएगा वाला है। सही बात है।